वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। सो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि दीदी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग बताइए और स्टिचिंग भी बताइए ऐसे ऐसे। तो फिर मैं वही आप लोगों के डिमांड में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ फ्रेंड। तो इन तक जरूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से, एकदम सिंपल और बहुत ही कम टाइम में पूरी कटिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो बिना स्किप किए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा नाप है, जो हमें ब्लाउज मिला है उसका, इसी के नाप में ब्लाउज हमें सिलना है। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना रहता है फ्रेंड, सबसे फर्स्ट हमें इसका लेंथ लेना रहता है। जो ब्लाउज का लेंथ है, इसका लंबाई जो है वो सबसे फर्स्ट हम ब्लाउज को बैक पार्ट को रखेंगे सीधा। उसके बाद इसका जो लेंथ होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नापेंगे। आप देख सकते हैं ये 13 इंच का ब्लाउज है, इसका जो लेंथ है वो 13 इंच है, ठीक है। और इसका जो चेस्ट है वो 16 इंच का इसका चेस्ट है, 16 नहीं है 15.5 इंच का चेस्ट है, मतलब 32 इंच का है। देख सकते हैं डबल फोल्ड में 15.5 है। और ये डबल फोल्ड में इसका जो कमर है वो 11.5 इंच है। इसका कमर है 12 दूनी 24 इंच इसका कमर है। तो फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम इसका अस्तर, ये अस्तर है और ये जो है इसका मेन फैब्रिक है, इसी के ऊपर हमें ब्लाउज बनाना है। तो सबसे फर्स्ट हम ब्लाउज जो अस्तर का कपड़ा होता है उसको डबल फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जैसे कि हम ये अस्तर का कपड़ा है इसको डबल फोल्ड कर लिए हैं, एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये जो कपड़ा होता है उसको बराबर करने के लिए यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। उसके बाद जैसे कि उसका जो लंबाई था, ब्लाउज का जो टोटल लंबाई था 13 इंच का था। तो हमें क्या करना होता है फ्रेंड, जैसे हम मतलब मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ, और जैसे चोली वाला ब्लाउज होता है उसमें भी ये करना रहता है। जैसे बैक पार्ट आपका जितना लंबाई रहता है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके आपको उसका लेंथ लेना रहता है। आप तो उसका जो टोटल लेंथ था वो 13 इंच था, तो हम इसमें 14 इंच लेंगे। इधर से 14 इंच पे मार्क कर लेंगे और इधर भी हम 14 इंच पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच इधर शोल्डर में दब जाता है और हाफ इंच इधर कमर में दब जाता है। तो यहाँ पे हम इसका शोल्डर लेंगे फ्रेंड। और तो इसका शोल्डर हम कैसे नापेंगे आप देख सकते हैं। जैसे कि ये आपका ब्लाउज है, ठीक है, तो आपका ब्लाउज यहाँ पे ऐसे रखना है। उसके बाद इसका शोल्डर ले लेना है। तो जैसे कि ये 11 इंच का इसका जो शोल्डर है, तो 11 इंच में 1 इंच माइनस करना रहता है। मतलब आप अगर शोल्डर को ऐसे नापते हैं तो इसमें जो है 1 इंच आपको माइनस करना रहता है, ठीक है। जैसे कि तो मैं यहाँ पे इसका जो शोल्डर है फ्रेंड ये ले रही हूँ 4.5 इंच पे इसका शोल्डर ले रही हूँ। इसका आर्म होल कैसे नापेंगे हम, जैसे देख सकते हैं इसका आर्म होल, हम इसको ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद इसका आर्म होल नापेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से ये 5 इंच इसका आर्म होल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका 5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे ऐसे। उसके बाद इस निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे। इसका जो फिटिंग था फ्रेंड वो आप देख सकते हैं ये 7.5 इंच, 8 इंच का इसका जो चेस्ट है वो 8 इंच का इसका चेस्ट है। और यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के ले रही हूँ। उसके बाद इसका कमर का हम लोग नापेंगे। तो इसका कमर था वो 11 इंच का था, तो क्या 11 इंच में 5.5 इंच पे इसका कमर आ जाएगा और 1 इंच इसके टक्स पॉइंट के लिए और 1.5 इंच इसका एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर ये जो है ये दोनों लाइन को इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे 4 इंच पे, जैसे कि 30 से अगर ऊपर हो गया तो वहाँ पे आपको टक्स पॉइंट 4 इंच पे लगाना रहता है। और ये इसका जो कमर है 24 इंच का है, तो यहाँ पे हम इसका 3 इंच पे यहाँ पे टक्स पॉइंट के लिए यहाँ पे निशान लगाए हुए आप देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरीके से। उसके बाद हाफ इंच की दूरी में यहाँ से हम इस तरीके से इसको मिला लेंगे। इस तरीके से आप अगर ब्लाउज कटिंग करेंगे ना फ्रेंड, आपका जो फिटिंग है एकदम अच्छे से बैठ के आएगा, एकदम फिटिंग आएगा। और यहाँ से हमें आधा इंच, यहाँ पे हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। उसके बाद फिर इस निशान को जहाँ पे हम टक्स पॉइंट के लिए डॉट डाले हैं, निशान लगाए हैं, वहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका कमर का जो चौड़ाई है ये 4 इंच का है, आप देख सकते हैं। तो जितना आपके कमर का लंबाई रहेगा, जैसे 4 इंच है तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच यहाँ पे दब जाएगा और हाफ इंच यहाँ पे दब जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 इंच है तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ इसके गले के लिए। और जैसे इसका चेस्ट अगर 30 से ज़्यादा है तो वहाँ पे 3 इंच इसका चौड़ाई लेना रहता है। और यहाँ पे 2 इंच पे इसका जो गले के लिए निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इन दोनों निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। फिर इसमें आप गोलाई करके अगर कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो इसमें डिज़ाइन भी दे सकते हैं, या तो फिर गोल गला करना चाहते हैं तो गोल गला कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें 1 इंच की दूरी में इस तरीके से 1 इंच की दूरी में निशान लगा के ये जो है इसको गोलाई आकार में ऐसे इसको देना रहता है, ठीक है फ्रेंड। इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर इसका हम कटिंग करते हैं। देख सकते हैं हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है फ्रेंड। अब क्या करना है, हमें इसे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम कपड़े को वैसे ही सेम डबल फोल्ड में करेंगे और इसका जो फ्रंट ओपन पे बना रही हूँ फ्रेंड, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से रखेंगे। ब्लाउज को जो बैक पार्ट का हम कटिंग किए हैं उसको इस तरीके से रखना है डबल फोल्ड कपड़े में। इसका जो लंबाई है फ्रेंड, यहाँ से जो इसका लंबाई है वहाँ यहाँ पे हाफ इंच की एक्स्ट्रा लेना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 1 इंच लेना है, यहाँ से 1 इंच लेना है और यहाँ से 2 इंच लेना है इस तरीके से। फिर इस दोनों निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये प्रिंसेस कट में बना रही हूँ फ्रेंड। और इसका जो शोल्डर है और आर्म होल है, इसको हम जैसे हम बैक पार्ट में कटिंग किए हैं उसी तरीके से फ्रंट पार्ट में भी इसका निशान लगा लेंगे। चलिए अभी इसका हमने ये निशान लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद सबसे फर्स्ट हम गला कट करेंगे। तो गला कट करने के लिए ब्लाउज इस तरीके से रखना है। उसके बाद इसे गला नापना है। गला कितना है फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसका गला जो है 6 इंच का इसका गला है। तो जितना हम गले के लिए वहाँ पे शोल्डर लिए थे 2 इंच, उतना ही यहाँ पे भी 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद इन दोनों निशान को इस तरीके से इसको मिला लेंगे। फिर यहाँ पे आप गोलाई दे देंगे। उसके बाद इंच की दूरी में इस तरीके से निशान लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ से फिर मैं लूँगी 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। जो प्रिंसेस कट का डिज़ाइन होता है वो टक्स डालने के लिए यहाँ पे 3 इंच, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 4 इंच की दूरी पे निशान लगा लूँगी इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे आपका जो है वो 3.5 इंच यहाँ से बैठ रहा है, तो यहाँ से आपका जो है जहाँ पे हम टक्स पॉइंट इसका लगाए हैं वहाँ पे 4 इंच आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऐसे इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको ये जो आर्म होल का जो कटिंग किए हैं उस वाले निशान से इस तरीके से इसको मिला देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें जो यहाँ पे 2
इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे वहीं पे उसी का यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा देना है फ्रेंड। उसके बाद ये जो टक्स पॉइंट हम लोग निकाले थे उसमें इस तरीके से इसको गोलाई आकार में इसको इस तरीके से निशान लगाना है। अब इसका जो है वो मार्किंग हो गया है प्रिंसेस कट का। अब इसका हम कटिंग करेंगे। अब इसका हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट हमें इसका लंबाई नापना होता है फ्रेंड। जैसे स्लीव्स का आपका जो लंबाई है वो लंबाई नाप लेंगे। 12 इंच से लंबाई है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं 8 इंच की लंबाई पे बना रही हूँ क्योंकि उसने बोला है कि मतलब एल्बो लेंथ तक बनाना है सर के। तो यहाँ पे मैं 8 इंच की इसका डिज़ाइन बनाऊँगी, स्लीव्स काटूँगी 8 इंच का। और जो आस्तीन काटने के लिए यहाँ पे इस तरीके से इसकी गोलाई को नापना होता है। जैसे कि इसका जो गोलाई है वो 7 इंच पे आ रहा है फ्रेंड। तो 7 इंच में हमें क्या करना होता है, जैसे हम उतना उसमें जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिए हैं। जैसे अगर 2 इंच आप अगर एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं तो 7 का यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा करके 9 इंच पे लेंगे। और अगर आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिए हैं तो 8.5 इंच पे निशान लगाएं। तो मैं ब्लाउज में जो है वो 8.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। तो यहाँ पे 7 इंच का जो लंबाई है वो 7 इंच आ रहा है इसका गोलाई। तो इसमें 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पे 8.5 इंच पे इसका शोल्डर काट वो आर्म होल काटूँगी। आप देख सकते हैं कपड़े को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे। कपड़ा को बराबर करने के लिए इसका निकाल लेंगे। उसके बाद 9 इंच इसका स्लीव्स बना रही हूँ फ्रेंड। तो इसमें जो है मैं 10 इंच के इसका स्लीव्स काट रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाना है। जितना आपका स्लीव्स रहेगा उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा करना रहेगा। हाफ इंच इधर मुड़ जाएगा और हाफ इंच इधर दब जाएगा। उसके लिए 10 इंच यहाँ पे निशान लगाई हूँ। 10 इंच यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 3.5 इंच पे इसका निशान लगा लेंगे फ्रेंड इस तरीके से। फिर हम इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद इसका हम गोलाई दे देंगे। जैसे कि ये वाला ये जो है इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे ऐसे। और स्लीव्स का इसका गोलाई कितना है हम देख लेंगे। गोलाई कितना है, ये 4.5 इंच पे इसका गोलाई आ रहा है फ्रेंड। तो 4.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और 1.5 इंच इसका जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे वो 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। फिर इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला देंगे। आप देख सकते हैं इसका जो आर्म होल का कटिंग है, मतलब मैं आपको बोल चुका है। आप इस तरीके से किसी भी ब्लाउज को काट किसी भी ब्लाउज के इसमें इसको काट सकते हैं, चाहे वो प्रिंसेस कट हो चाहे वो कटोरी वाला ब्लाउज हो, सबका मेरा यही रहेगा। इसी तरीके से